हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आप कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2023 का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में संभावित जो दिनांक है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है उसको शामिल किया है, और साथ ही साथ कौन इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा और कितने नंबर पर आप पास हो सकते हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखिए, अभी बोर्ड एग्ज़ाम आपका होगा। अगर आप 12वीं में हैं तो आप डीएड में अप्लाई करेंगे, और आप बीएससी अगर कर चुके हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आप बीएड के लिए एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे, प्री बीएड के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड जो मतलब बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 है, उसके संभावित तिथि क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है और कितने नंबर पर आप पास हो सकते हैं। इसमें हम आपको सिलेबस की भी जानकारी देंगे। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2023, इसका जो एप्लीकेशन अप्लाई डेट है, मतलब एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो सकता है, वो संभावित है। मैंने इसे खुद से बनाया है, इसलिए आप इस पर उतना विश्वास ना करिए, क्योंकि इसका जो डेट है वो बढ़ भी सकता है। तो ये एक केवल संभावित है, ऐसा मान के चलिए, और अपना जो है पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए प्री बीएड के लिए। तो देखिए, एप्लीकेशन आपका अप्लाई डेट मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है 20 अप्रैल के बाद से या 20 अप्रैल से, और इसका जो लास्ट डेट हो सकता है वो 10 मई 2023 हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी है वो प्री बीएड एग्ज़ाम लेने के लिए एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कर देगा। तो इस आपके लिए जैसे अभी फरवरी माह चल रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, तो देखिए एग्ज़ाम जो है जून में होने की संभावना है। तो इसके हिसाब से आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा। तो देखिए, एप्लीकेशन जो अप्लाई डेट है वो 20 अप्रैल 2023, एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 10 मई 2023 हो सकता है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन वाला है वो प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा, तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की जो संभावित तिथि है वो 20 मई 2023 है, और जो एग्ज़ाम डेट है आपका सेकेंड वीक जून में हो सकता है। मतलब आपके जून माह में प्री बीएड और प्री डीएड दोनों का एग्ज़ाम हो सकता है। ये वीडियो दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम एक साथ ही होता है और एक ही दिन होता है। पहले बीएड का होता है, उसके बाद डीएड का होता है, और जो एग्ज़ाम है वो रविवार को लिया जाता है। तो सेकेंड वीक जो है जून माह के रविवार को लिया जा सकता है। तो इसके हिसाब से आप अपना तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिला रहे हैं या बीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, एमएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो अभी उसी के एग्ज़ाम पर अभी फोकस कीजिए। अगर आप घर पर खाली बैठे हैं, तो मैंने जो पहले से वीडियो अपलोड किया है प्री बीएड और डीएड के लिए, जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट में अपलोड है वीडियो, उनको पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के साथ भी पढ़ना चाहते हैं तो 10 मिनट निकाल कर केवल घर पर पढ़िए, तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, इसको देख लीजिए आप। एप्लीकेशन प्रारंभ हो सकता है आपका प्री बीएड के लिए और डीएड के लिए 20 अप्रैल से। जो लास्ट डेट है वो 10 मई तक हो सकता है, बढ़ भी सकता है, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड की जो तिथि है वो 20 मई 2023। आपका एग्ज़ाम हो सकता है सेकेंड वीक जून को, लेकिन इस बार जून को ही एग्ज़ाम होगा। जो पिछले ईयर वो कोरोना के कारण थोड़ा देर हुआ था, इसी कारण एग्ज़ाम लेट हुआ था। लेकिन इस बार जो जो बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम अप्रैल में ही हो जाएगा। तो उसके बाद से ही जो है एडमिशन का प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगा। तो आप इसके हिसाब से पढ़ना प्रारंभ कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि प्री बीएड और डीएड दोनों के लिए उसमें सिलेबस क्या रहता है, आप क्या क्या पढ़ कर जाएंगे। तो देखिए, प्री बीएड एग्ज़ाम सिलेबस 2023, आप डीएड का भी इसी पर मान लीजिए, डीएड का भी सेम वही आता है। तो टीचिंग एबिलिटी, शिक्षण अभिरुचि, यहाँ से आएगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। हिंदी से आएगा आपका क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का। इंग्लिश से आएगा 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का। उसी प्रकार तर्क शक्ति, रीजनिंग से आएगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है शिक्षण अभिरुचि पर। यहाँ पर जिसका नंबर अच्छा आता है वही पास होते हैं, और रीजनिंग पर, इन दोनों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जनरल नॉलेज में आप 20 में 10 भी सही करते हैं तो बहुत है, क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज है वो बहुत बहुत टफ पूछा जाता है। करंट अफेयर भी शामिल कर दिया जाता है कभी कभी। तो हिंदी और इंग्लिश,
हिंदी अच्छा आता है, आसान रहता है। अगर आपने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, संधि पढ़ा है तो आप बना लेंगे। इंग्लिश का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा कट मतलब जो टफ रहेगा। और सेम प्री डी एड के लिए होगा। प्री डी एड में जो रहेगा वो शिक्षण अभिरुचि, प्री डी एड के लिए बता रहा हूँ, शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा सरल रहेगा, लेकिन प्री बी एड में वो थोड़ा टफ रहेगा, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो हमें पूरा अभी ये केवल अभी आपको बताया कितने कितने नंबर का आता है। अगर आपको सिलेबस, इसी वीडियो में हम सिलेबस भी बता देंगे आपको। इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्री बी एड के लिए जो सिलेबस है देख लीजिए। प्री बी एड 2020 के लिए पाठ्यक्रम, यहाँ पर जो 20 लिखा है उसे जो है व्यापम या जो एनसीईआरटी है वो एडिट करके उसे ही डालता रहता है। तो जो सिलेबस है नीचे को सेम रहता है। ये 2020 से उसे एडिट करके वो 2023 कर देगा और बाकी सिलेबस सेम रहेगा। तो देखिए इसमें आएगा सामान्य मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, यहाँ से प्रश्न आएंगे 30 और ये रहेगा 30 नंबर का। याद रखिएगा प्री बी एड और डी एड एग्जाम में जो है माइनस मार्किंग नहीं रहता है। आपको पूरा 100 जो 100 क्वेश्चन रहेगा 100 को 100 बनाकर आना है, माइनस मार्किंग नहीं रहता है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर रहता है। तो ये आपके लिए फायदे की बात है कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा। तो देखिए मानसिक योग्यता सामान्य तर्क शक्ति से 30 अंक, 30 क्वेश्चन। देखिए तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 किसी न किसी तरह से समान होंगे, 1 विषम होगा, मतलब 1 असमान होगा, उसे आपको पहचानना है। आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, जैसे 1 2 3 4 5 देकर उसमें कितने का गैप है ये भी पूछा जाएगा। अक्षर अंक है चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र वर्ग एवं अंकगणितीय, संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि। मतलब जितने भी तर्क शक्ति है, रीजनिंग है, आपने पढ़ा है, अगर आपने एसएससी जीडी की तैयारी किया है या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी की है उसमें रीजनिंग है, तो सभी जो रीजनिंग है इसी में पूछा जाएगा। वहां से एक क्वेश्चन यही इसी में आएगा, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें सामान्य ज्ञान से। और सेम यही डीएड के लिए भी है। प्री बीएड और डीएड उस जो सिलेबस है वो पूरी तरह से सेम है, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास से आएगा प्रश्न, देख लीजिए। भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीयता का विकास एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां और सार का आंदोलन। तो देखिए जो सामान्य ज्ञान के भी जो है जीके वीडियो है वो अपलोड है यूट्यूब के प्ले लिस्ट पर हमारे चैनल के, तो उसे जाकर जरूर पढ़ लीजिए। देखिए दूसरा है नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, जिसमें है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, भारतीय शासन व्यवस्था, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, मुख्य संवैधानिक प्रावधान एवं प्रमुख संविधान संशोधन। यहाँ से आएगा अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा जाएगा। भूगोल से, देखिए भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है और इसमें भारत के भूगोल, विश्व भूगोल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। सामान्य भूगोल है, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका भी जो है वीडियो है प्ले लिस्ट पर अपलोड है, आप सीजी ज्ञान चैनल पर ही वीडियो देख सकते हैं या अदर यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख लीजिए, वीडियो अपलोड है और अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। शिक्षण अभिरुचि 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 अंकों का, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो शिक्षण अभिरुचि के लिए आप जाइए, 15 से 16 वीडियो अपलोड है चैनल पर, अगर उसे आप पढ़ लीजिए तो प्री डीएड एग्जाम तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। पूरा प्री डीएड का उसमें क्वेश्चन करा दिया गया है और उसे देखकर आपको प्री बीएड का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि जो है वो क्वेश्चन केवल समझने पर ही बनता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर कौन सा रहेगा। चारों ऑप्शन सही रहेगा, उसमें से आपको सबसे अच्छा आंसर को पकड़ना है और उसी आंसर को लगाना होता है।
तो शिक्षण अभिरुचि का यही है कि आपको क्वेश्चन पर ध्यान देकर वो क्या पूछ रहा है, चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे अच्छा आंसर है उसी को देखना होता है। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आएगा 30 अंकों का, याद रखिएगा। देखिए सामान्य हिंदी, वर्ण विचार है, शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद, वाक्य परिचय, रचना, मुहावरे, भाषाई कौशलों का अध्यापन, विराम चिन्ह, व्याकरणीय अशुद्धियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वही इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, सिंपल सेंटेंस से है, कंपाउंड से है, डिटरमाइनर से है, टेंस से है, मॉडल से है, आर्टिकल से है, वॉइस है, नरेशन है, वोकाबुलरी है, जहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग मिस्टेक जो आता है वो रहेगा, अपोजिट वर्ड्स, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, अनसीन पैसेज है, तो यहाँ से आएगा। और राइटिंग स्किल्स है, ऐसे दिया जरूर रहता है लेकिन हमेशा ये जो इंग्लिश का सिलेबस ऐसा नहीं पूछा जाता, कभी कभी सिंपल से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये है सिलेबस, देख लीजिए आप, पहले से वीडियो अपलोड है बहुत सारे, उसे जाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछली बार प्री डीएड जो मैंने पढ़ाया था वो प्री डीएड एग्ज़ाम में आया था, तो देख लीजिएगा, प्री डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ प्री बीएड के लिए भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जीके, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग भी जो थोड़ा टफ रहता है, लेकिन आप अगर प्री डीएड का पढ़ते हैं तो उसे भी आप समझ जाएंगे, सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। अगर हम बात करें कि कितने आपको 100 में नंबर लाने हैं, तो देखिए आप जरूर प्रयास कीजिए कि आप कम से कम 65 तक ला कर रहें, मतलब आपकी तैयारी जो है 65 तक तो सही होनी चाहिए। मतलब जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं आपको ये रहना चाहिए कि मैं 65 सही कर आऊँ, तभी आपको सीट मिलेगा, क्योंकि जो है उतना सीट रहता नहीं है कॉलेज में आपको अगर 80 जो सीट है उसमें से ये 80 सीट आपके छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए और 20 सीट जो होता है अदर स्टेट के लिए होता है। तो इसके हिसाब से जो कंपटीशन है वो एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा होता है बहुत से स्टूडेंट का। और साथ ही साथ अगर आप ओबीसी और जनरल से हैं तो आपको तैयारी और अच्छी सी करनी पड़ेगी। अगर आप एसटी एससी हैं तो हाँ, आपको थोड़ा सा कम नंबर लाओगे तो भी आपको सीट मिलने का चांस रहता है, लेकिन आप भी तैयारी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप में भी अब जो है कंपटीशन की भावना बढ़ गई है, एक सीट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने लगा है एसटी एससी में भी। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, वीडियो अपलोड है जाकर देखिए। और ये बात रही, अगर आप 12वीं अभी 12वीं का एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप प्री डीएड में डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। अगर आप बीएससी करके बीएड करना चाहते हैं तो वो भी सही रहेगा, लेकिन यही है कि आप अभी पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। वीडियो तो अपलोड है पहले से, किसी भी चैनल पर आप जाकर पढ़ लीजिए प्री बीएड का। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब इसमें नोटिफिकेशन हम डालते रहेंगे कि कब एग्ज़ाम, उसका जो एनसीईआरटी है वो जो रियल टाइम टेबल है वो जारी कब करेगा, तो उससे रिलेटेड हम जानकारी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।